बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे बहू गायत्री। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है की प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट। सबसे पहले है हमारे पास कवरेज। देखो, कोई भी अथॉरिटी गवर्नमेंट से जुड़ी है किसी भी तरीके से, वो सारी इसमें कवर की जाती है। यानी वो सभी क्या है, बाउंड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। The Act applies to all constitutional authority, agency, bodies, including governmental organizations that are owned, controlled or substantially financed by government। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको फाइनेंस कर रही है, तो ऐसे में भी क्या हो जाता है, हमारी जो अथॉरिटी है वो बाउंड हो जाती है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर कोई सिटीजन रिक्वेस्ट करता है तो। देन है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ईच पब्लिक अथॉरिटी मस्ट डेजिग्नेट पीआईओ टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सिटीजन। हर अथॉरिटी को एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है, जिसका काम क्या होता है, रिसीव करना और रिस्पॉन्ड करना इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को। जो कौन कर रहा है, हमारा सिटीजन कर रहा है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे ये जो पीआईओज है यही रिस्पॉन्ड करते हैं और यही हमारी रिक्वेस्ट रिसीव भी करते हैं। नेक्स्ट है टाइमली रिस्पॉन्स। अ पीआईओ मस्ट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग रिक्वेस्ट। मान लीजिए आपने आज रिक्वेस्ट डाली है और पीआईओ को डाल दी, उसके बाद 30 days में उसको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इफ द इंफॉर्मेशन कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 48 hours। मान लीजिए किसी के ऐसा कोर्ट केस चल रहा है या फिर ऐसी सिचुएशन है जिसमें लाइफ और लिबर्टी की बात आ गई, तो उस केस में क्या होता है, 48 days में पीआईओ उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास फी स्ट्रक्चर। एप्लीकेंट मस्ट पे अ नॉमिनल फी टू फाइल रिक्वेस्ट विद एग्जम्पशन फॉर पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे सबको क्या करनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है, पर लेकिन अगर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या फिर आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो इस केस में आपको कोई फी पे नहीं करनी पड़ती। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास मैंडेटरी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। Section 4 subsection 1b mandate that government department routinely disclose information such as their structure, function, budget and decision making norms to reduce the need for individual RTI requests। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को खुद से अपने आप से डिस्क्लोज करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप जानते हैं इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए सैकड़ों रिक्वेस्ट आएंगी, तो उस केस में आप क्या करते हैं, पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं। जैसे कि हमारा बजट डिस्क्लोज होता है हर साल, तो ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट, खुद से ही अपना इनिशिएटिव लेते हुए वो क्या करती है, अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देती है। नेक्स्ट है अपील एंड पेनल्टीज। अ 2-tier appeal mechanism exists for applicant whose requests are denied or delayed। मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट डाली, वो क्या कर दी, उन्होंने डिनाई कर दी कि हम नहीं दे सकते या डिले कर रहे हैं, तो ऐसे में पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए की पीआईओस के ऊपर फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम विदाउट अ वैलिड रीजन। बिना किसी वजह के अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा तो 25,000 रुपए की पेनल्टी उसको लग जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास assumption। Section 8 outline assumption for information that could harm national security, sovereignty or integrity, breach parliamentary privilege or reveal trade secrets or personal detail। मान लीजिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को क्या कर रही है, हार्म कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी क्या करते हैं, वो चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते और इन चीजों से आप इन चीजों पर डिमांड भी नहीं कर सकते। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। मिसयूज ऑफ द एक्ट। अब जो एप्लीकेंट है उसको कोई रीजन नहीं देना पड़ता कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों है, तो ऐसे में वो क्या करता है, बेवजह या फिर हरासमेंट के लिए इंफॉर्मेशन मांग लेता है। The lack of locus standi rule means that applicant no need to provide
अ रीजन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एप्लीकेंट को कोई रीजन प्रोवाइड नहीं करना पड़ रहा, इसलिए वो क्या कर रहा है, विच हैज लीड टू सम फाइलिंग फ्रिवोलस एंड वेक्सेशियस रिक्वेस्ट, यानी सिली और अनोइंग रिक्वेस्ट डाल दे रहा है, और फॉर पर्सनल गेन और हरास ऑफिशियल। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने आज तक इंफॉर्मेशन मांगी ही नहीं हो, वो चाहता है कि मैं इंफॉर्मेशन मांगू इसलिए क्योंकि मैंने आज तक नहीं मांगी, तो ऐसे केस में क्या है, वो क्या कर रहा है, हरास कर रहा है ऑफिशियल्स को अपने पर्सनल गेन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पुअर इम्प्लीमेंटेशन, द एक्ट फेसेस सेवरल इम्प्लीमेंटेशन फेलियर। सबसे पहले है वैकेंसीज इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मान लीजिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने में कोई डिले हो गया या फिर उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो इस केस में जो टाइम बाउंड नेचर है वो क्या हो जाता है, उसको हल्के में ले लिया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको अंडरमाइन सिचुएशन आ जाती है टाइम बाउंड नेचर की। नॉन अपॉइंटमेंट और डिलेड अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट बैकलॉग ऑफ अपील्स एंड कंप्लेंट्स अंडरमाइनिंग द एक्ट्स टाइम बाउंड नेचर। यहाँ पे जो टाइम बाउंड नेचर था उसको क्या कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, अंडरमाइन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इनएडुकेट रिकॉर्ड कीपिंग, पुअर और नॉन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मैनेज्ड इन द ब्यूरोक्रेसी हिंडर्स द रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार इंफॉर्मेशन देने में इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड्स है उनको नॉन कंप्यूटराइज फॉर्म में रखा है या फिर पुअर सिचुएशन में रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लो पब्लिक अवेयरनेस। अब यहाँ पे जो लार्ज सेगमेंट है पॉपुलेशन का, स्पेशली रूरल एरिया, अनअवेयर है अपने राइट्स को लेकर अंडर आरटीआई एक्ट। उन्हें पता ही नहीं है कि हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ द लॉ, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019। दिस अमेंडमेंट गेव द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू सेट टेन्योर एंड सैलरी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, which many critics argue hamper the autonomy of information on commission। यहाँ पे देखिए जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको अपॉइंट और जो टेन्योर है उसका कौन सेट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंफॉर्मेशन किसकी प्रोवाइड करनी है हमारे को, किसकी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे उन्हीं की वो सारी क्या हो रहा है, टेन्योर भी उनका, सैलरी भी वो दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी इनकी दे रहे हैं। तो ऐसे में ये क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसकी कुछ पावर्स का मिसयूज भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। दिस लेजिस्लेशन एडिट अ ब्रॉड एग्जम्पशन फॉर ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन which could potentially be misused to block transparency in matters of public interest। मान लीजिए आप जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उस चीज में ये क्या ला रहा है, एक तरह का हिंडर ला रहा है, एक हिंड्रेंस ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के नाम पे बहुत सारी चीजें क्या करी जाती है, छुपाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेट टू एक्टिविस्ट, नंबर ऑफ केसेस numerous cases of harassment, attacks and murder of RTI activists and whistleblower have been reported। जो भी आरटीआई एक्ट को प्रमोट करता है या उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है उनके लिए एक हिंड्रेंस रहता है, एक फियर रहता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत सिस्टम से चीजें चलती हैं, उस सिस्टम में सेट बैठ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ फियर दैट डिस्करेज सिटीजन फ्रॉम यूजिंग द एक्ट टू एक्सपोज करप्शन। ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं ये इंफॉर्मेशन मांगते हैं और करप्शन को कहीं ना कहीं डिस्क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए क्या हो जाती है, एक फियर बना रहता है उनके मर्डर का, उनको थ्रेट का और बाकी सब चीज़ों का, फैमिली का, ठीक। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड सीक्रेसी, some official and departments clingly to a legacy of secrecy under law like the Official Secret Act of 1932 resist disclosing information and misuse exemption clause to withhold data। कुछ ऐसे ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट भी है जो इस एक्ट का यूज करके, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1932 का एक्ट करके
रजिस्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए, यानी वो अपने ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। देन मिसयूज करते हैं एग्जम्पशन क्लॉज का। जो एग्जम्पशन क्लॉज है हमारा कि हमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, उसके अंदर छुप के कहीं ना कहीं काम किया जाता है और डाटा को विदहोल्ड किया जाता है, यानी कि अब उसको छुपा के रखा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे की प्रोविजन, क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस जो आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।